हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आपने इस तरह का सवाल देखा होगा, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। हालांकि 2018 में रेलवे के अंदर यहाँ से सवाल नहीं पूछे गए हैं, इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे गए हैं इस तरह के सवाल, लेकिन एसएससी के परीक्षाओं में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले परीक्षा में रेलवे के अंदर, एनटीपीसी के अंदर खासकर ये सवाल आपसे पूछ दें। छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है झूठी मछलियाँ, फॉल्स फिश। मतलब नाम के अंत में आपको फिश दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो फिश होती नहीं है, वो कोई दूसरे ही जानवर होते हैं, मछली नहीं होती है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ नामों को जानेंगे जिसके अंत में फिश लगा हुआ है लेकिन वो ट्रू फिश नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको अच्छे से देखो। यहाँ से चांसेस है कि आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे और एसएससी में तो काफ़ी सारे पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सवालों को लिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है, CGL 2012 में पूछा हुआ है। तो जो भी सवाल है 4-5, इन सब का उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके वीडियो खत्म होने के बाद। निम्न में कौन वास्तविक मछली नहीं है, CGL 2007 में पूछा हुआ है। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे वीडियो समाप्त होने के बाद। निम्न में कौन मछली है, MTS 2011 में पूछा हुआ है। निम्न में कौन वास्तविक मछली नहीं है, CHSL 2014 में पूछा हुआ है। निम्न में कौन एक मछली है, CGL 2013 में पूछा हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर 4-5 सवाल लेकर के आपको दिखाया है। इन सारे ही सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे देना वीडियो के समाप्त होने के बाद। मछलियाँ जो होती है, जो फिशेज होती हैं, वो फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर, सबसे पहली बात एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कोडेटा में आती है और फाइलम कोडेटा में भी किसमें, क्लास पाइसेस में, यानी कि मत्स्य में। ये चीज़ें मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया हुआ है कि जो मछलियाँ होती है वो एनिमल किंगडम के अंदर संघ कोडेटा में और वर्ग मत्स्य के अंदर आती है। मछलियाँ दो प्रकार की होती है। जो मछलियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा बोनी फिश, यानी एक उपास्थल मछली और दूसरा आस्थल मछली। उपास्थल मछली कहने का मतलब ये हुआ कि इन मछलियों का जो अंतः कंकाल है वो उपास्थि का बना हुआ होता है। इन मछलियों का जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो इस हिसाब से अंतः कंकाल अगर हड्डियों का है, अस्थियों का है, तो आस्थल मछली यानी कि बोनी फिश। अगर अंतः कंकाल उपास्थि का है तो वो हो जाएंगे उपास्थल मछली। तो सबसे पहले देखते हैं कार्टिलेजिनस फिश। ये आप अच्छे से रट लेना, बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके इसको आप अच्छे से रट लेना। डॉग फिश मैं पहले यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, कार्टिलेजिनस फिश यानी कि जिसका अंतः कंकाल उपास्थि का है, कार्टिलेजिनस है। डॉग फिश यानी कि शार्क। टाइगर फिश जिसे हम लोग जेब्रा शार्क भी बोलते हैं। स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, गिटार फिश, सॉ फिश, रैट फिश। देखो यहाँ स्टिंग रे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक रे लिखा हुआ है। अब नाम के अंत में फिश नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों ही मछलियाँ हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 एग्जाम्पल्स कार्टिलेजिनस फिश के आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, अच्छे से याद कर लो। एनिमल किंगडम में भी मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ नाम मैंने नहीं बताया हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैंने एनिमल किंगडम में भी आपको बताया हुआ है। तो ये 7 कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिसका नाम आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। अब बात करते हैं बोनी फिश के बारे में, यानी जिनका अंतः कंकाल हड्डियों का है, बोन्स के हैं। उनमें है कैट फिश, मॉस्क्यूटो फिश, सकर फिश, फ्लाइंग फिश, ग्लोब फिश, फ्लैट फिश, पर्क्यूपाइन फिश, पाइप फिश, फ्लूट फिश, गोल्ड फिश, लायन फिश, जबरा फिश, तीनों यानी कि एक ही मछली के 3 नाम। स्कॉर्पियन फिश, स्टोन फिश। स्टोन फिश ये सबसे जहरीली मछली है मछलियों के अंदर। क्लाइंबिंग फिश, बॉम्बे डक। अब यहाँ देखो डक मीन्स बतख होता है, तो बॉम्बे डक है यहाँ पर, तो बतख मत समझना, ये फिश है, बोनी फिश। ट्यूना, काटला, मागुर, क्लाइंबिंग पर्च, ईल, सालमोन, कॉड, इंडियन कार्प, सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, फाइटिंग फिश, एंजल फिश, एंगलर फिश, रोहू। तो ये सारे इतने नाम हैं बोनी फिशेज के, आस्थल मछलियों के। तो आप तो पहले ये कार्टिलेजिनस फिश के नाम याद रखें। मान लो 4 विकल्प में से आपको पूछ दे कि कौन बोनी फिश है, तो इनमें से देख लेना, इनमें से आपको कोई ना कोई नाम मिल जाएगा। 3 नाम मिलेगा आपको, इसमें से जो नाम नहीं मिलेगा वो हो जाएगा बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 7 एग्जाम्पल्स हैं जो आप अच्छे से आपके माइंड में होने चाहिए।
बाकी के ये बोनी फिशेज हैं, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो नाम आपको ध्यान में रहेगा। अब बात करते हैं फॉल्स फिशेज के बारे में, यानी जिनके नाम के अंत में तो फिश है, मछली है, लेकिन वो मछली नहीं है, वो कोई दूसरे ही जानवर है। सबसे पहले आते हैं जेली फिश। जेली फिश ये मिलेगा आपको फाइलम निडेरिया में। मैंने आपसे कहा मछली जो है फाइलम कोडेटा के अंदर आती है। सिल्वर फिश जो कि कीट है, ये मिलेगा आर्थ्रोपोडा में। क्रेव फिश ये भी मिलेगा आर्थ्रोपोडा में। रेजर फिश, कटल फिश, डेविल फिश ये तीनों ही है फाइलम मोलस्का के जानवर। स्टार फिश ये मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। और हैग फिश ये मिलेगा फाइलम कोडेटा के अंदर, लेकिन क्लास मत्स्य के अंदर ये हैग फिश नहीं आता है, इसीलिए ये कोई मछली नहीं है। अब देखो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नाम हैं जो आपको अच्छे से रटने हैं। और इस 8 नाम से ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि नाम के अंत में फिश है तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, एक्चुअल फिश मान लेते हैं स्टूडेंट। तो ये 8 नाम और कार्टिलेजिनस फिश के 7 नाम, वो सारे ही नाम आप अच्छे से याद कर लो। आपके एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ग्रुप डी के भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सवाल मैंने आपसे दिखाए स्टार्टिंग में 5 सवाल, उन सारे ही सवालों का आप उत्तर दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना जो भी सही आंसर होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप इसको अच्छे से याद रखना। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आंसर्स को कमेंट जरूर करना।